बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, मैं थोड़ा सा आज एक जायज़ा लूँगा। कल बहुत ही ज़बरदस्त एक आइन की बालादस्ती का फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने की, जिसकी सदारत उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने की है। वो काबिल एहतराम है। सिर्फ लोगों के इल्म के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगा कि उमर अता बंदयाल कौन है और इतना शानदार फैसला आखिर उन्होंने कैसे दे दिया। और क्योंकि हमारी मुल्क की तारीख में इतना ज़बरदस्त फैसला कभी आया नहीं है। ये ये मैं बताता हूँ कि उमर अता बंदयाल जो उनसे हैं, ये एक परवेज मलिक साहब हुआ करते थे लाहौर में, जिनके बड़े भाई कयूम मलिक थे, जो जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से। वो फ़ोन करके पूछ रहे थे कि इस आदमी को सज़ा कितनी देनी है, क्या जुर्माना करना है। ये कयूम मलिक एक बड़े मशहूर थे। जब मैं लाहौर में था तो मैंने भी कई दफ़ा उनके कोर्ट में देखा मैंने उनको। तो ये परवेज मलिक जो से हैं, ये उनके भाई थे। ये एमएनए थे और इनकी मेरा ख्याल है कि वफात हो गई थी कुछ पिछले दिनों। इनका बेटा है अली परवेज मलिक। ये अली परवेज मलिक के ससुर हैं। जो उमर अता बंदयाल साहब जो से हैं, अली परवेज मलिक के ससुर हैं। और इनके ख़ानदान में यानी कि इनकी वालदा जो सी हैं शाइस्ता परवेज मलिक जो सी हैं, वो भी एमएनए हैं। खुसूसी नशिस्त पे पहले बनी थी और मेरा ख्याल है कि अभी वो शायद वो इलेक्शन भी जीती हैं। तो इस तरह से मैं ये एक खानदान जो सा है, जिनका जस्टिस, उनके खानदान के जो चीफ जस्टिस हैं वो इनके से ताल्लुकात हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई फेवर दी होगी। जजेस कहाँ फेवर देते होते हैं। बहरहाल ये सारा का सारा जो जो अच्छा फैसला देने में, क्योंकि जिस तरह से मरियम ने कहा कि एक जीत हो गई है, इसकी आइन की जीत हो गई है। और आइन को उन्होंने उन्होंने इतना मुकद्दम रखा कि उन्होंने उसमें जो बहुत सारी जो जो हिजिस थी वो उसको भी वो भूल गए और उन्होंने फटाफट फैसला कर दिया। और फैसला भी ऐसा किया कि जिन्होंने जुर्म किया था इतना बड़ा, उनको भी सजा कोई नहीं दी। यानी कि अगर तो हुकूमत से जुर्म हुआ था, या इमरान खान से, सदर साहब से जुर्म हुआ था, और डिप्टी स्पीकर से जुर्म हुआ था, उसको भी सजा कोई नहीं दी। और जो रूलिंग उन्होंने दी थी, वो रूलिंग का भी कोई जिक्र नहीं किया। और अब क्योंकि जब एक तहकीक होती है, जब आप इस किस्म के फैसले देते हैं, तो लोग भी तहकीक करते हैं और लोग पता लगाते हैं कि आखिर ये चीफ जस्टिस साहब ने इतना शानदार फैसला कैसे दिया। तो अब ये बात सारी सामने आ गई है कि उमर अता बंदयाल का जो दामाद है वो नून लीग का एमएनए है। और इनके वालिद साहब भी एमएनए थे, उनकी वालदा भी एमएनए थी, यानी कि एमएनए इसका खानदान है। तो ये सारी सूरत हाल है। और आप इसका खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इतना शानदार फैसला जो आया है, इस शानदार फैसले में कोई गड़बड़ तो कोई नहीं हो सकती, क्योंकि लाजिम बात है कि 5 जजेस थे और मेन ये जज थे। तो बहरहाल हम इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली ज़रूर है कि अगर तो आपका ताल्लुक नून लीग के ख़ानदान से था, तो आपको चाहिए था कि आप उस जो पैनल बना था, उस पैनल में ही आप ना बैठते। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि हमारे जो जजेस हैं ये बात को सोचते नहीं हैं। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगा देंगे, लाज़मी बात है हर एक पे लगाएंगे कि जो भी बात करेगा मैं करूंगा तो मेरे पे भी आएगी, हर एक पे आएगी। लेकिन इस बात का कभी भी फैसला नहीं करेंगे कि आखिर मैं कह क्यों रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत है। क्योंकि जस्टिस कयूम जो उनसे थे, जस्टिस कयूम का भी यही हाल था। वो पूछ लेते कि जो तुसी के हो गए मियाँ साहब वो कर देंगे। तो यही होता था। बल्कि मैं कई जैसे कयूम के अदालत में तो ये होता था कि इनका भाई जिस तरफ खड़ा होता था या इनका आदमी की जगह खड़ा होता था, उसके हक में फैसला दे दिया करते थे। तो ये इनका इनका एक वतीरा था। और चीफ जस्टिस साहब जो से हैं उमर अता बंदयाल साहब, खैर ऐसे तो नहीं होंगे वो, लगते तो हैं कि एक शरीफ आदमी होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। एक तमाम उस पोजीशन से गुजर जाते हैं। लेकिन एक डाउट जरूर है, क्योंकि जिस तरह से इतना आसान फैसला आ गया और इतनी जल्दी आ गया, उसके ऊपर सवाल जरूर खड़ा होता है। आज नहीं खड़ा होगा तो कल को होगा। जैसे कि इफ्तिखार चौधरी साहब पे सवालात आ गए, तो ये सवालात जो उनसे हैं आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और इसको ऐसे फैसलों के बाद ज़रूर आते होते हैं।
اور آج نہیں آئیں گے، کل آ جائیں گے۔ میں نے تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اس پہ بات کروں۔ میں نہایت ہی ادب سے یہ ساری چیزیں کہتا ہوں کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے، ان فیصلوں کو۔ یہ فیصلہ ہضم نہیں ہوتا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا بات کرنی تھی۔ اب عمران خان صاحب کل قوم سے خطاب کر رہے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن لوگ بول نہیں رہے اس وقت۔ جب بولیں گے تو لازمات ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی، کیونکہ یہ 5 ججز کا فیصلہ ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس پینل سے الگ ہو جاتے، اور پینل سے الگ ہو جاتے تو اس میں ان کی عزت میں اور کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا پروگرام میں نے کیا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پہ سوچیں کہ یہ ہوا کیا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔